अस्सलामुअलैकुम। ट्रेड आईक्यू यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस निशात मिल्स लिमिटेड की। चलिए सीधा नंबर्स में जंप करते हैं और देखते हैं कि फिस्कल ईयर 2025 इनके लिए आखिर कैसा गुजरा। सबसे पहले ज़रा इनके स्केल का अंदाज़ा लगाएं। फिस्कल ईयर 2025 में इनका रेवेन्यू था 178 अरब रुपए। जी हाँ, 178 बिलियन रुपीज़। ये वाकई एक ज़बरदस्त फिगर है। लेकिन ठहरिए, निशात मिल्स लिमिटेड यानी एनएमएल अकेले नहीं है। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है और उस तस्वीर का नाम है निशात ग्रुप। तो एनएमएल को ठीक से समझने के लिए पहले इस ग्रुप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो निशात ग्रुप ये कोई मामूली ग्रुप नहीं, ये एक पूरी इंडस्ट्रियल एम्पायर है। इनके इंटरेस्ट बैंकिंग से पावर, सीमेंट से ऑटोमोबाइल, हर तरफ फैले हुए हैं। और ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, यही निशात मिल्स को एक ज़बरदस्त किस्म की बैकिंग फराहम करती है। और इस पूरे एम्पायर का आप कह सकते हैं कि दिल है निशात मिल्स। 1951 से काम कर रही है ये कंपनी और पाकिस्तान की सबसे लंबी टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन्हीं के पास है। चलिए अब ज़रा इस टेक्सटाइल जायंट के आदाद-उश-शुमार पे नज़र डालते हैं। ओके, अब आते हैं असल चीज़ पर, फाइनेंशियल्स। कहते हैं ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। तो चलिए देखते हैं कि FY 2025 में एनएमएल की परफॉर्मेंस आखिर रही कैसी। ये वाटरफॉल चार्ट ना बड़े मज़े से पूरी प्रॉफिट की कहानी बताता है। देखें, पिछले साल के प्रॉफिट से शुरू करते हैं। सेल्स ने तो इसको ऊपर उठाया, लेकिन फिर फाइनेंस कॉस्ट्स और टैक्स जैसी चीज़ों ने इसको नीचे खींच लिया। तो एंड में हम इस साल के प्रॉफिट तक पहुंचे। साफ नज़र आ रहा है कि एक कशमकश चल रही है। अगर हम पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें तो रेवेन्यू में तो मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में ONML के प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत स्ट्रांग है, जो कि एक ज़बरदस्त साइन है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये बढ़ता हुआ रेवेन्यू प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो रहा है? और ये रहा उस सवाल का जवाब। प्रॉफिट की कहानी बिल्कुल अलग है। देखें, 2023 में प्रॉफिट ने एक पीक हिट किया था, लेकिन उसके बाद वो नीचे आकर अब एक लेवल पे आ गया है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि सेल्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन कंपनी के खर्चे यानी कॉस्ट्स उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो सारा प्रॉफिट खा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये 178 अरब रुपए आखिर आते कहाँ से हैं? आए एनएमएल के बिजनेस इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं कि पैसा बन कहाँ रहा है। यहाँ देखें, सबसे बड़ा हिस्सा तो यार्न का है, जो तकरीबन 31% सेल्स बनाता है। लेकिन असल दिलचस्प बात इनकी डाइवर्सिफिकेशन है। बेसिक कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक ये सब कुछ बनाते हैं, और यही चीज़ इन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाने में मदद देती है। और ये सारा पैसा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं आ रहा। ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि इनकी रीच पूरी दुनिया में है। हाँ, पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन यूरोप और अमेरिकाज में भी इनकी ज़बरदस्त प्रेजेंस है। और यही ग्लोबल प्रेजेंस इनकी रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। तो अब आगे का प्लान क्या है? देखिए, एलएनएमएल के पास फ्यूचर के लिए प्लान्स तो बहुत हैं, लेकिन रास्ते में कुछ बड़े चैलेंजेस भी खड़े हैं। चलिए इस स्ट्रेटेजिक मूव और इन हेडविंड्स की कशमकश को देखते हैं। ये है असल बैलेंसिंग एक्ट। एक तरफ एनएमएल फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में, नए प्रोडक्ट्स में, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें हाई बोरोइंग कॉस्ट्स और रॉ मटेरियल की महंगाई जैसे फौरी मसाइल का भी सामना है। मतलब आगे तो बढ़ना है, लेकिन पैरों में जंजीरें भी हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? इतने सारे नंबर्स और प्लान्स देखने के बाद ट्रेड आईक्यू का फाइनल टेक क्या है? देखिए, खुलासा ये है, रेवेन्यू की गाड़ी तो टॉप गियर में जा रही है, लेकिन प्रॉफिट का इंजन दबाव में है। एनएमएल बिलाशुबा एक डाइवर्सिफाइड पावर हाउस है, लेकिन वो इस वक्त मुश्किल माशी हालात के समंदर से गुजर रही है। इसलिए इन्वेस्टर्स को इन लहरों पर गहरी नज़र रखनी होगी। और आखिर में एक बड़ा सवाल रह जाता है, क्या एनएमएल की ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि एनर्जी और नए प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के मुश्किल माशी माहौल में बढ़ती हुई कॉस्ट को आखिरकार मात दे पाएंगी? तो ये था हमारा टेक निशात मिल्स की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग पर। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो मज़ीद ऐसी इंसाइट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगली दफ़ा तक के लिए खुदा हाफिज़।